हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ऐसा 5 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको कि आप समझ के और प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एम्प्लॉयमेंट रेट। कोई भी अच्छा इकोनॉमी का जो भी एम्प्लॉयमेंट रेट होगा ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्री में जो भी एम्प्लॉयमेंट रेट होता है ये अबव 90% ही रहता है। तो अगर आपको ऐसा कोई कंट्री दिखे जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, देन उस कंट्री को आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और उस कंट्री का जो भी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है आप उसको भी नज़र में रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सेक्टर ज़्यादा लोगों को ले रहा है देन डेफिनेटली उसका बिजनेस ज़्यादा होने वाला है या फिर हो रहा है। इन दैट सिनेरियो आप अगर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। कोई भी इकोनॉमी के लिए उसका हाउसिंग मार्केट एक मेजर इकोनॉमिक पैरामीटर है। तो हाउसिंग मार्केट को बोला जाता है कि मिरर ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर आपको कोई इकोनॉमी के बारे में जानना है, आप उसका हाउसिंग मार्केट की तरफ देखिए कि उसका हाउसिंग मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अगर वो अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या फिर डेवलप्ड हो, हाउसिंग मार्केट में एक अच्छा खासा ग्रोथ रहता ही है। अगर ऐसा कोई कंट्री आपको दिख जाए कि उसका हाउसिंग मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं तो बोलूँगा आप प्रॉपरली और भी छानबीन कीजिए इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कोई किसी भी तरह का इकोनॉमी में जो हाउसिंग एक्टिविटी है ये होता ही रहता है ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर आप कोई डेवलपिंग इकोनॉमी देख रहे हैं जिसका हाउसिंग मार्केट ऑन एन एवरेज अच्छा खासा जा रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर होता है उस इकोनॉमी के लिए और उसका इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो अगर आप ऐसा कोई सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं जो कि डायरेक्टली हाउसिंग मार्केट से रिलेटेड है, तो आप इस इंडिकेटर को चेक कीजिए। और अगर नहीं भी है फिर भी आप चेक करके पता कर सकते हैं कि हाउसिंग मार्केट अगर प्रॉपर है, मतलब सप्लाई डिमांड अगर प्रॉपर आ रहा है, अगर जो रेंटल इनकम है वो भी सही जा रहा है, या फिर जो रेंटल इनकम जो इंक्रीज़ है वो भी प्रॉपर हो रहा है, देन आप बहुत सेटिस्फाइड होके उस सेक्टर में या फिर उस इकोनॉमी में पैसा डाल सकते हो। पॉइंट नंबर 3 इज़ न्यू स्टार्टअप। कोई भी इकोनॉमी के लिए कितना नया बिजनेस ओपन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है, कोई एक आइडिया को लेके उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके एक सोल्यूशन लाना ही स्टार्टअप का काम है। तो अगर कोई इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो करना चाहता है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, उसको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहता है, या फिर उसका नया नया अगर बिजनेस वर्टिकल्स को ओपन करना होता है, तो स्टार्टअप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम लोग इंडिया, चाइना, स्वीडन और यूएस में देख चुके हैं कि स्टार्टअप कल्चर बहुत वाइब्रेंट होते हैं, और बाद में जाके यही स्टार्टअप जो कंपनीज़ हैं ये बाद में बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर का वैल्यूएशन आते हैं। तो अगर कोई एक कंट्री में स्टार्टअप अच्छा ग्रो कर रहा है, उसका अगर वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और ख़ास करके अगर वो स्टार्टअप नॉट ओनली इन दैट एग्जैक्ट कंट्री, बाहर का भी और भी कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, देन इट्स ए वेरी बिग पॉजिटिव। तो अगर आप ऐसा कोई सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड है, या फिर ब्रॉडर मार्केट देख के इन्वेस्ट करना है, तो आप स्टार्टअप को भी एक पैरामीटर मान सकते हो। नंबर 5 इज़ करेंसी स्ट्रेंथ। कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसका करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पैरामीटर होता है, क्योंकि कोई भी अगर कंट्री ग्रो करना चाहे तो उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और उसके इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो अगर कोई एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट कैप गेन करना है, देन ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करते हैं कि उसका जो करेंसी है उसको डिवैल्यू करके रखते हैं। खास करके चाइना, ड्यू टू द लो प्राइस उसका मार्केट से बहुत बढ़ जाता है। इन दैट सिनेरियो बाहर का पैसा ज़्यादा आएगा। तो ऐसे भी कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर सकता है। तो अगर आपको देखे कि कोई एक कंट्री बहुत हेल्दी तरीके से उसको करेंसी को डिवैल्यू करते जा रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है, खास करके अगर आप आईटी और फार्मा सेक्टर की तरफ देखें तो, क्योंकि जितना इंडियन रुपी वीक होगा उन लोगों के लिए उतना ही फायदा है। नंबर 5 इज गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई भी मार्केट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली एक बैलेंस्ड प्रो मार्केट पॉलिसी लाए तो उस मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होता है, और ख़ास करके इकोनॉमी के लिए भी। तो अगर आपको दिखाई दे कि ऐसा कोई गवर्नमेंट आया है, आप जिस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि प्रो गवर्नमेंट है और एक प्रॉपर बैलेंस रख के चल सकते हैं, देन उस इकोनॉमी में जो भी अच्छा कंपनीज है आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी लॉन्ग टर्म में अगर वो गवर्नमेंट रहे और अगर मार्केट में अगर अच्छा आप पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट करें तो आगे जाके एक बढ़िया वाला रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो ये थे मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपना फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।